हाड़ी जाति विकास मंच, एक एसटी में आते हैं आप लोग। एसटी में शेड्यूल कास्ट का एक अपना संगठन है जो सब लोग केंद्रित होकर के पूरे झारखंड में अपना एक संगठन चलाते हैं और इस संगठन का एक ही मकसद है कि हाड़ी जाति का विकास हो, उसमें जो भी कमी है वो पूरा होना चाहिए। किसी तरह का अगर कोई लिटिगेशन है या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ संभावना नहीं मिल रहा है, उसे इस संगठन के द्वारा पूर्ति किया जाए, पूरा किया जाए। सभी संगठन के लोग हम लोग आज धनबाद जिला कार्यालय में बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आए हुए हैं। आप सब तमाम प्रेस के बंधुओं को हाड़ी जाति विकास मंच धनबाद कार्यालय में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मान्यवर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इस प्रेस के माध्यम से कि हम लोग हाड़ी जाति विकास मंच एक नामक संगठन हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग का रजिस्ट्रेशन संख्या 457 है। और ये संगठन सिर्फ धनबाद में ही नहीं, ये पूरे झारखंड प्रदेश में पूरे सुंदर ढंग से सरकार के अधीन में हम लोग आते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग संचालित करते हैं, जिसका हम लोग प्रोटोकॉल के आधार पर पिछला महीना ही 11 फरवरी को हम लोगों ने पूरे सिस्टम के साथ में चुनाव करवाए थे धनबाद जिला का, जिसमें धनबाद जिला के चुनाव में जो भी प्रत्याशी लड़े और जो भी विजय हुए हैं, और चुनाव के बाद जो प्रक्रिया होती है वो सब प्रक्रिया हम लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा, जिससे हम लोग हताश और निराश होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। और मैं आगे आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि हाड़ी जाति विकास मंच धनबाद जिला को जो हम लोग संचालित सभी कोई मिलकर हम लोग कर रहे थे, सामाजिक संगठन है। और चुनाव जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद से अभी तकरीबन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई भी सार्वजनिक तौर पर पूरे प्रखंड में लेकर एक समन्वय बनाकर अभी तक ना समीक्षा बैठक किया है। एक समीक्षा बैठक हुई भी है तो कोई तरह का अगर उनसे क्वेश्चन किया गया है समीक्षा बैठक में कि इस तरह से चुनाव में ये हुआ है वो हुआ है, अगर प्रत्याशियों के द्वारा या तो फिर प्रखंड पदाधिकारियों के द्वारा, तो वहाँ से कोई माकूल जवाब हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। असंतुष्ट न रहने के कारण फिर हम लोगों को पता चलता है कि इन लोग जो चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो पदाधिकारी बने हैं उनका भी शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है। और वो लोग जो है अपने मनमाने ढंग से हम लोग देख रहे हैं विगत 1 महीने से कि वो लोग 2 स्वागत समारोह करवा चुके हैं, जिसमें हम लोग को ऑफिशियल धनबाद जिला को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किया गया है। और 2 कार्यक्रम धनबाद के एक बीचों बीच कार्यक्रम किया जाता है, मगर धनबाद का नाम को अंकित नहीं किया जाता है। और प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चलता है, अखबार के माध्यम से पता चलता है कि धनबाद में कार्यक्रम हुआ है, लेकिन नाम को अंकित नहीं किया गया है कि कार्यक्रम कौन किया है, कहाँ किया है और स्वागत माला विजय प्रत्याशियों को कौन पहनाया है। ये बात का हम लोगों को मैंने कमी खल रही है। भले हम लोगों को नहीं बुलाया है, पूर्व हम लोग जिला के पदाधिकारी हैं, चुनाव कमेटी अगर भंग हो गया है तो चुनाव कमेटी के जो भी पुराना पदाधिकारी हैं उनका मान सम्मान को भंग नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है। और इसी के अनुरूप हम लोग चुपचाप सही ढंग से हम लोग देख रहे थे कि ठीक है एक कार्यक्रम हुआ है, देखते हैं। इसके बाद फिर लगातार फिर उन लोगों ने फिर देखें कलियासोल प्रखंड में एक कार्यक्रम उन लोग करता है और उस कार्यक्रम का नाम दिया जाता है स्वागत समारोह संगीत कार्यक्रम। उसमें भी नया प्रत्याशियों को हम लोगों ने देखा कि मैंने माला पहना है, तरह तरह का कार्यक्रम उन लोग किया है, लेकिन कोई ऑफिशियल जानकारी हम लोग को धनबाद जिला को नहीं मिला है कोई प्रखंडों को। इससे भी हम लोग हताश और निराश हैं। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं और किसी का माध्यम से भी जानकारी चल रहा है विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारियों गणों से कि उन लोगों को तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है पद का, और साथ ही साथ 2-3 गुप्त बैठक भी किया जाता है, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी तो हैं ही, साथ में पता नहीं किनके श्रेय में और किनके आदेश से ये कर रहे हैं, ये हम लोग को समझ से परे है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आप निष्पक्ष ढंग से धनबाद जिला की एक ग्राम के अध्यक्ष ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया और वोट दिया और उस आशीर्वाद के प्राप्त करके आप विजय घोषित हुए हैं, तो उसी आशा और विश्वास के साथ मैं चाहता हूं और हमारे सभी संगठन के लोग चाहते हैं कि उसी आशा और विश्वास के साथ एक बैठक किया जाए, सर्वदलीय बैठक किया जाए, आम बैठक किया जाए और वहीं पर जिला कमेटी का विस्तार किया जाए।
ना कि गुपचुप तरीके से टेलीफोनिक माध्यम से या गुपचुप तरीके से बैठक करके इस तरह से अगर आप कमेटी विस्तार करते हैं तो उसका हम लोग पूरा जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जुटे हुए हैं हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा उन नए प्रत्याशियों को मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों ही बाद हमारे धनबाद जिला के अंतर्गत जितने भी प्रखंड हैं उन प्रखंडों में एक लेटर के माध्यम से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के द्वारा लेटर दिया जाता है कि आगामी 10 मार्च को मतलब आपका धनबाद के सर्किट हाउस में एक बैठक किया जाएगा कमेटी विस्तारीकरण के लिए। हम लोगों ने उनसे टेलीफोनिक माध्यम से व्हाट्सएप माध्यम से जो हम लोग के जिला ग्रुप का व्हाट्सएप चल रहा है उनका माध्यम से उनको आग्रह किए हम लोग नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से कि आप लोग जब धनबाद जिला में हम लोग का कार्यालय जब है यहाँ पर हाड़ी जाति विकास मंच का, तो इस कार्यालय में इस कार्यक्रम को आप लोग कीजिए और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो फिर बड़े पैमाने में हम लोग मतलब इस कार्यक्रम को फिर हम लोग जो है सर्किट हाउस हो या तो फिर टाउन हॉल हो, सभी के भागीदारी से सभी के सहयोग से हम लोग वहाँ करने का पक्ष रखे थे अपना। लेकिन उस बात को दरकिनार करते हुए हमारे साथ साथ जिला के पूर्व पदाधिकारी गणों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन सभी बातों को दरकिनार करते हुए वो हम लोगों से टेलीफोनिक माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को जानकारी हुआ कि नहीं सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रखंड के अध्यक्ष और प्रखंड के सचिव को लेकर ही बैठक करेंगे, जिसमें हम लोगों ने मांग किया कि चलिए आप अगर सार्वजनिक तौर पर किसी को अगर नहीं बुलाते हैं तो कम से कम पूर्व जिला के जो पदाधिकारी गण हैं जिनके आशीर्वाद से जिनके सहयोग से चुनाव सफल हुआ कम से कम उन लोगों को भी बुलाया जाए। मगर उन लोग ने बोले कि ठीक है हम आगे टीम से बात करके आप लोगों से बताएंगे और उसके बाद जो है चंद घंटे में उन लोग का न्यूज़ आता है उधर से व्हाट्सएप माध्यम में कि नहीं हम लोग जो जिला के प्रखंड के जो अध्यक्ष है और सचिव है उन्हीं को लेकर पहले बैठेंगे, उसके बाद जो है सभी को लेकर बैठेंगे। यानी इससे हम लोग को साफ जाहिर पड़ता है, उन लोग का मनसा कहीं से न कहीं से साफ झलकता है कि जिला के जो पूर्व पदाधिकारीगण हैं वो जो कमेटी जो भंग हुआ है तो उन लोगों का नज़र में उन सबों का मान सम्मान भी भंग हो गया है। तो हम ऐसे लोगों से आग्रह भी करना चाहेंगे कि एक बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उनको ये आग्रह करता हूँ, ना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उनको चेतावनी नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये सामाजिक संगठन है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस तरह से एक माला में सब मोती को पिरो के एक माला बनता है उसी तरह माला बनाने का काम करें। किसी को इनके और उनके बहकावे में आकर इतने सुंदर सही ढंग से जो चल रही है हमारे हाड़ी जाति विकास मंच जो धनबाद जिला के साथ साथ पूरा झारखंड प्रदेश के नेतृत्व कर रही है, इतना आसानी से इस संगठन को टूटने फूटने नहीं दे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूँ। हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? हम लोग इतना ही चाहते थे, आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय जी से कि हम लोग चाहते थे कि आप पूरे 10 प्रखंड को लेके उसमें पूर्व भी रहे, वर्तमान भी रहे, सलाहकार भी रहे और हमारे जितने भी सदस्य हैं और पदाधिकारी प्रखंड कमेटी के वो सब रहे और उनके सामने जिला कमेटी का विस्तार हो। विस्तार होने के बाद एक हम लोग शपथ समारोह करें। जो प्रदेश कमेटी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनूप लाल हरी जी, उनका जो पूरा प्रदेश कमेटी के जो टीम है जो समिति है वो अपने देखरेख में इन लोगों को शपथ समारोह करवाएं। अगर हमारे धनबाद जिला के जो निर्वाचित पदाधिकारी जो अध्यक्ष हैं और उनका जो टीम है जो 4 सदस्य हैं, अगर वो प्रदेश कमेटी रजिस्ट्रेशन संख्या 457 को अगर मानते हैं तो हम लोग भी धनबाद जिला उनको मानते हैं। अगर वो 457 प्रदेश कमेटी को नहीं मानते हैं तो हम लोग धनबाद जिला उनको भी नहीं मानेंगे। क्योंकि जो संस्था लेकर हम चुनाव करवाए हैं वो रजिस्ट्रेशन संख्या है 457। मैं आग्रह पूर्वक अध्यक्ष महोदय से फिर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप मेरी बातों को ध्यान से पूर्वक सुने और पूरा धनबाद जिला आपसे आग्रह करना चाहती है कि आप 457 को माने और पूरा धनबाद जिला को 10 प्रखंड साथ आप एकदम बैठक करें बढ़िया से। हम लोग उसमें साथ रहेंगे। हम लोग का जब हम लोग गठन किए जिला समिति का, देखिए हम लोग कार्यालय है हाड़ी जाति विकास मंच का, इसको आप गौर से देखिए। इसके रहने के बावजूद भी आखिर क्या आपको दिक्कत है? आपको कौन रास्ता दिखा रहा है कि जहाँ पे VIP विधायक सांसद मंत्री बैठते हैं उस जगह पर आप वहाँ पे सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं? प्रोटोकॉल के हिसाब से जब जिला कमेटी का चुनाव हुआ तो वो ऑटोमेटिक है कि प्रखंड कमेटी भंग हो गया, तो फिर आप प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष और सचिव को आप वहाँ क्यों बुला रहे हैं? वो तो भंग हो चुका है, ये आप सब लोग जान रहे हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से। इसके बावजूद भी आप 10 प्रखंड को लेके नहीं,
आप सिर्फ पूर्व जिला अध्यक्ष और सचिव को लेकर बैठे। उनका अभी आपकी तत्कालीन मांग क्या है? मेरा तत्कालीन मांग यही है महोदय जी कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय से मेरा फिर नम्र निवेदन आग्रह है। हमारे जो 4 प्रखंड हमारे साथ में है, धनबाद, बागमारा, तोपचाची और झरिया, यही मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप 10 प्रखंड को लेके आप एक बैठक करें, उसमें जिला का विस्तार करें और उसी दिन एक शपथ समारोह का डेट निर्धारित हो, जिसके प्रदेश कमेटी के द्वारा आपका हम लोग धनबाद जिला शपथ समारोह करवाएं। अगर ये आपके बातों से अगर सहमत नहीं हो तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे के मेरा रणनीति होगा, अगर वो 457 को मानते हैं, जिसके देख रेख में चुना हुआ है, रजिस्ट्रेशन संख्या 457 को, अगर वो उनको मानते हैं, 457 आपका प्रदेश का हम लोग का, अगर उस नंबर को मानते हैं तो हम लोग भी उनको मानेंगे। नहीं तो धनबाद जिला हम लोग 4 प्रखंड भी साथ में, ये चारों प्रखंड उनका हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम बंटी कुमार हाड़ी, पूर्व जिला सचिव। कहीं ना कोई मतभेद है और वो मतभेद का उद्भेदन करने के लिए प्रेस मीट कराया जा रहा है। आइए जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में है सर, थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डब्लू कुमार हाड़ी। मैं कतरास छाताबाद 5 नंबर से बिलोंग करता हूं और हाड़ी जाति विकास मंच धनबाद जिला का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूं। और मैं आए हुए आप तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम प्रेस मीडिया के बंधु को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने कहा, सही कहा, मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं कि ये जो हाड़ी जाति विकास मंच का जो जन्म हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जाति स्वजातियों को कहाँ से सरकारी लाभ मिले, कोई घटना परिघटना हो तो कहाँ से सभी कोई जागरूक होके एकता बनकर उनको हम लोग लाभ दिला सके, इसी के मकसद से हम लोग हाड़ी जाति विकास मंच धनबाद जिला ही नहीं, लगभग झारखंड प्रदेश में सभी जिलों में ये नियमित ढंग से चलता है और ये सरकार के अधीन में है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 457 है। अच्छा, एक बताइए, समस्या कहाँ है? समस्या देखिए कहीं नहीं है, समस्या कहीं नहीं है। ये जो चुनाव जो पिछले 11 फरवरी को जो हुआ था हमारे धनबाद जिला का चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से किया गया है और सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है। और इस चुनाव से हम लोग कोई भी, जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, चुनाव से हम लोग जो जीत के भी आए हैं उनसे भी हमारा कोई बैर नहीं है, वो हमारे ही जाति के लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसके साथ में भी हम लोग मिलजुल कर हम लोग आगे, हम धनबाद जिला को किस तरह से आगे बढ़ाएं। मगर अफसोस ये इस बात का है कि आज लगभग 1 महीना बीतने को है और अभी तक धनबाद जिला में जीतने के बाद जो जिला कमेटी भंग होने से पूर्व में जिस तरह से संचालित हो रही थी, आज पूरा के पूरा जिला कमेटी मैंने ठप है। आखिर ऐसा क्यों? नवनिर्वाचित पदाधिकारी अगर आप जीते हैं तो आप 10 प्रखंडों के साथ क्यों नहीं बैठते हैं? एक समन्वय बनाइए, और जब तक आप समन्वय नहीं बनाइएगा तो फिर किस तरह से हम लोग लेके मैंने धनबाद को आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व कमेटी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, प्रखंड के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि देखिए आप जीत के आए हैं, हम लोग सभी आपको मान रहे हैं, मगर एक आपसे आग्रह भी है हम लोग का कि 10 प्रखंडों के जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी को बुलाया जाए और पूर्व जो हम लोग के जिला कमेटी के जो पदाधिकारीगण हैं उनको भी बुलाया जाए और एक आम बैठक करके जिला को आप विस्तार करें। मगर उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम सिर्फ प्रखंड के अध्यक्ष और प्रखंड के सचिव को लेकर ही बैठेंगे। हम लोगों ने कहा जब प्रखंड के सचिव और अध्यक्ष को लेकर आप जब बैठने की बात कर रहे हैं, जब लेटर द्वारा उनको विस्तारीकरण के बारे में उनको बुला रहे हैं आप, तो नहीं विस्तारीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग पहले उनके साथ में बैठेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे। तो हम बोले आखिर ऐसा क्यों? जब ये संगठन हम लोग समाज हित के लिए जब चलाते हैं तो मान के चलिए जिला कमेटी आज भंग हो गया, तब चुनाव हुआ है तो जिला कमेटी भंग हो गया तो इसका मतलब नहीं कि जिला कमेटी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं पूर्व का, उनका मान सम्मान भंग नहीं हुआ। हो सकता है कि आप जिला कमेटी विस्तार करेंगे, प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ में मिल के एक समन्वय बनाएंगे, हो सकता है कहीं न कहीं कुछ त्रुटि होगा तो हमारे पूर्व जिला के जितने पदाधिकारीगण हैं, अनुभवी है, कोई 10 साल से है, कोई 8 साल से है, कोई 9 साल से है, हो सकता है कि अपना बुद्धि विवेक से कोई अच्छा रास्ता आप लोगों को दिखा दे। आप नवनिर्वाचित है, इस तरह से उन लोगों का वार्ता हम लोग किए, लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन लोग देखे हम लोग के बिना ऑफिशियल जानकारी के दो स्वागत समारोह भी कर दिया है इसी बीच, और 2-3 तो गुप्त तरीका से बैठक भी किया है। अब किस मंशे से किया है ये तो हम लोगों का समझ से परे है, लेकिन पता नहीं
जिला संगठन के हम लोग के पूर्व पदाधिकारियों से क्यों बैठना नहीं चाहते हैं, क्यों समन्वय नहीं बनाना चाहते हैं। यही बात का हम लोगों को अफसोस है। और इसी के अफसोस में हम लोग जब उन लोगों को लेटर मिला तो हम लोगों ने फिर आग्रह किया उन लोगों से कि 10 तारीख को जो आप टाउन हॉल में एक बैठक आहूत किए हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, तो इसमें जिला कमेटी के जो पूर्व पदाधिकारी कम से कम उनको आप बुलवा लीजिए। तो बोले ठीक है, हम अपना टीम से बात करके बताएंगे। फिर टीम से पूर्व जिला के जो हमारे अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष जी अभी तो यहाँ पर है नहीं। हम लोग यहाँ लगभग 4-5 प्रखंड के पदाधिकारीगण बैठे हैं और ये जो पीसी है हम लोग जिला के पदाधिकारीगण सब मिलके हम लोग संयुक्त रूप से ये लोग कर रहे हैं। तो 10 तारीख के जो आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब बैठक कर रहे हैं, मैंने प्रखंड के अध्यक्ष को लेके या सचिव को लेके सर्किट हाउस धनबाद में कर रहे हैं। आपको लेटर पढ़ के हमको मैंने जहाँ तक जानकारी मिला, तो आखिर इस बैठक में जिला कमेटी के पूर्व पदाधिकारी क्यों भागीदारी नहीं करेंगे। जब आप आग्रह किए कि हम टीम से बात करके बोलेंगे, उसके बाद भी आप आते हैं तो बताते हैं कि नहीं, पहले मोही लोग के साथ में बैठेंगे। इससे साफ झलकता है कि आप मनमानी ढंग से आप संगठन को चलाने के प्रयास कर रहे हैं। इससे आहत होकर, दुखी होकर आज हम लोग पीसी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरह से आपके संगठन आगे बढ़े? हम नहीं, हमारे जितने भी यहाँ के 4-5 प्रखंड के लोग हैं, ये देखिए सामाजिक संगठन है। यह सामाजिक संगठन हम लोग आज से नहीं, जब जिसका सौभाग्य हुआ तब से हम लोग जुड़े हैं और सभी को हम लोग देख के एक आइडल समझ के हम लोग समाज को जुड़े हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा समाज में काम करते हैं। और उन्हीं को देख कर अगर मान लीजिए हम लोग भी समाज में आए, आज हम लोग भी अपना समाज में नहीं, वो लोग नहीं चला रहा, हम लोग सब मिलकर उसको भंग किए थे सर्वसम्मति से। और भंग करने के बाद जो संवैधानिक तरीका से जो चुनाव होता है बाय वोटिंग, धनबाद जिला के जितने भी ग्राम के अध्यक्ष हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाड़ी जाति विकास मंच के धनबाद जिला के अंतर्गत जो विभिन्न जो ग्राम हैं, उनके जो अध्यक्ष थे, वो लोगों ने आकर अपना आशीर्वाद देकर, वोट देकर इसमें चुनाव में मतलब जो जीते हैं उनको मतलब आशीर्वाद दिए। तो मैं जब चाहता हूं कि ठीक है भैया, जब आप लोग जब जीत गए हैं, तो जब जिला के पूर्व कमेटी जब थे पदाधिकारी, तो आप उनको मान के चलते थे। अभी आपने कहा कि जो भी जीते हुए पदाधिकारी थे उनको स्वागत समारोह किया गया, लेकिन किसी को बुलाया नहीं बुलाया। यही बात का तो दुख है हम लोग और अफसोस है हम लोग। हाँ, अलग रखा जा रहा है और कोई चीज़ का जानकारी, ऑफिशियल जानकारी जिस तरह से पहले होता था, इस तरह से हम लोग को नहीं प्राप्त हो रहा है। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं हम लोग। अभी तत्कालीन जो पदाधिकारी हैं आपके संगठन में, उसमें क्या आप उनसे क्या मांग करना चाहते हैं, या कोई प्रशासन इस तरीका से आप किसी से मांग करना? नहीं, देखिए प्रशासनिक नहीं, हमारा ये सामाजिक संगठन है और हम लोग चाहेंगे कि मतलब आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि जिस तरह से वो लोग हथकंडा अपनाया है, हो सकता है कि वो लोग का अपना मर्जी ना हो सकता है इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप कर रहा है संगठन को तोड़ने के लिए। मिलने का टेलीफोनिक माध्यम से भी मिलकर भी बात हुआ है। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि ठीक है, जैसा आप लोग बोलिएगा उस तरह से हम लोग करेंगे, मगर पता नहीं उसके बाद फिर उन लोग जब हम लोगों से जब दूर हो जाता है, अपने अपने घर को जब चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है उनका स्टेटमेंट जो है कुछ अलग थलग हम लोगों को मिलता है। इससे हम लोग आहत हैं। यानी कि अब ये समझ में आ रहा है कि हाड़ी विकास मंच में जो नया ओहदा तैयार हुआ है, जीतने के बाद जो नया संगठन बना है, अब उस संगठन में कहीं ना कहीं मतभेद जो है पैदा लेना शुरू हो गया है। अब जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जो भी यहाँ के संगठन के मेंबर लोग हैं, अब उनको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो अपने मनमाने ढंग से संगठन चलाने के प्रयास में है, जिससे बाकी लोग, सदस्य लोग जो है काफ़ी दुखी हैं और परेशान भी हैं। बहुत बार इन्होंने कोशिश भी किया कि नहीं, किसी ढंग से जो है इसे मनाया जाए और विधिवत जैसे पहले चलता था, सूचनार्थ के साथ मैसेज दिया जाता था, इन्फॉर्मेशन दिया जाता था कि यहाँ पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। अब जो है इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटती है, चुपके जो है इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और अपना प्रोग्राम वो कर रहे हैं, जबकि इनका कहना है कि ऐसा ना हो, वो प्रेस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं उनको। तो आप देख रहे हैं सब पर नज़र, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।